एक सहाबी आए, उनका नाम है साद। रंग के कैसे? काले। होंठ कैसे? मोटे मोटे। बाल कैसे? मकरानी टाइप के। हैसियत फटे हुए कपड़े, पैबंद लगे हुए। आए अल्लाह के नबी के पास बड़े सादगी से, या रसूल अल्लाह, आपकी सुन्नत है शादी करना, निकाह करना। हाँ, यूं बैठे बैठे, मैं शादी करना चाहता हूं, तो करो। लेकिन वो साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई लड़की नहीं देता, काला हूं, गरीब हूं, कोई नहीं देता। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, शादी करनी है? कि जी शादी करनी है। जाओ। किसके पास? वहाब बिन आमिर के पास। एक बुजुर्ग साहबी थे, जाओ उसको बताओ कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है आपकी बेटी के रिश्ते के लिए, जाओ। अब वो जिसके पास भेजा, पता है कौन है वो पूरे इलाके के अंदर, देसर टाउन के अंदर, समझ लो पूरे देसर टाउन के अंदर सबसे रिच मैन, सबसे अमीर तरीन आदमी, उस इलाके के, उस हदूद के इलाके के सबसे अमीर तरीन आदमी, पैसे वाला, और उनकी बेटी खूबसूरत, नाजों से पली हुई बेटी है। वो गए, साथ गए, दस्तक दी। 10 दिन के बाद आए वो साहबी, बुजुर्ग साहबी, कि जी खैरियत? कि जी अल्लाह के रसूल ने भेजा है, अल्लाह के रसूल ने भेजा है। खैरियत क्यों भेजा है? वो आपकी बेटी के रिश्ते के लिए। अब बताओ ना, बाप है ना, बाप भी वैसा है, इलाके के चौधरी हो, बड़ा अमीर तरीन हो, पैसे वाला हो, वो देख रहा है साथ को सर से लेके पांव तक। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे जगह पे हो जो मेरी बेटी का जोड़ का हो। तेरे साथ तो मेरी बेटी का जोड़ नहीं बनता। फटे हुए कपड़े, रंग का काला, होठ मोटे मोटे, बेटी इतनी नाजों से पली हुई, खूबसूरत, हसीनो जमील, साथ का मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ। तेरे साथ मेरी बेटी का जोड़ नहीं बनता, नहीं, ऐसे मना कर दिया। अब साथ रिटर्न, वापसी। अब जब रास्ते में जा रहे हैं ना, वापसी, आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल गए। पता है क्यों? पता है क्यों निकले मोटे मोटे आंसू? कि मैं 10 जगह पे गया हूं, खुद से गया हूं, मुझे किसी ने लड़की नहीं दी, अल्लाह के रसूल ने भेजा है, यहां से ठुकरा दिया गया हूं, अब तो हो ही नहीं सकता मुझे कोई लड़की दे। दी एंड। अब मेरी शादी नहीं हो सकती, अब मेरी निकाह नहीं हो सकता। जा रहे हैं अल्लाह के रसूल के पास वापसी। इतने में वो बुजुर्ग साहबी जब घर के अंदर दाखिल हुए, यानी कमरे में आए, तो बेटी ने पूछा, बेटी पूछती अब्बा से, अब्बा कौन आया था? साद नाम का कोई साहबी आया था। अब्बा क्यों आया था? तेरे लिए रिश्ता मांग रहा था, तेरा उसके साथ जोड़ बनता ही नहीं है, वो किधर रंग का काला है, फटे हुए कपड़े उसके, तेरे साथ कहां जोड़ बनता है। बेटी कहने लगी अपने अब्बा से, अब्बा किसने भेजा था? अब्बा किसने भेजा था? अब्बा किसने भेजा था? एकदम से उसको याद आया, भेजा तो अल्लाह का रसूल ने था। अब्बा आपने किसकी नाफरमानी की? हाँ, भेजा तो अल्लाह के रसूल ने था, आया तो अल्लाह के रसूल की तरफ से था, तो आपने तो अपने ऊपर जहन्नुम वाजिब कर दिया। अब्बा क्या करते हैं? अल्लाह के रसूल की बात को ठुकराना आप क्या समझते हैं? मुझे ये रिश्ता कबूल है, मुझे ये निकाह कबूल है। वो लड़की कहती है, अब्बा मुझे नबी का चेहरे वाला पसंद है, मुझे नबी का भेजा वो पसंद है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी हैसियत का हो। अब्बा जाएं और तौबा करें और नबी के पास जाके बताएं कि मुझे रिश्ता कबूल है। दौड़ते हुए गया, कौन? वो बुजुर्ग साहबी, या रसूल अल्लाह माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
मुझसे गलती हो गई है, मुझे भी कबूल है और मेरी बेटी को भी कबूल है। आप सलाम मुस्कुराए, साद तैयार हो? तैयार हूँ, आओ तेरा निकाह पढ़ाते हैं। निकाह हो कितना? 400 दिरहम हक मार के जाओ, साथ 400 दिरहम लेके आओ और बीवी को लेके आ जाओ। या रसूलल्लाह, अल्लाह देखें आप 400 दिरहम कहाँ से लेके आऊंगा मैं? तुम कहाँ से लेके आओगे? तो जाओ एक काम करो, उस्मान बिन अफान के पास जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ, मेरे चाचा अब्बास के पास जाओ। ये तीनों उस जमाने के रिच मैन थे, पैसे वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ था माल दौलत। ये साथ गए, पहले हज़रत उस्मान के पास गए, जाके बताया मेरा निकाह हुआ है और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने भर के दे दिया भाई, 500 दिरहम एक ने दे दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास गए, उन्होंने भी 500 दिरहम दे। ओ भाई साथ की शादी हो गई है, लो 500 दिरहम मुझसे ले जाओ। हज़रत अब्बास के पास गए, उन्होंने 500 दिरहम मुझसे भी ले जाओ। 1500 हो गए, जरूरत 400 की थी, हो कितने गए? 1500। अब जो है ना हजरत साथ ये पैसे लेके बाजार जाता हूँ, ये 400 तो हो गए बीवी के है भाई, और बाकी बचते हैं कितने? 1100 से मैं कुछ घर के लिए सामान लेता हूँ और कुछ कपड़ा शपड़ा लेता हूँ। अब बाजार जा रहा है ना, खूबसूरत बीवी हो है ना, और बाजार जा रहा हो, कितने अरमान दिल पे लेके जा रहा होगा। जिनकी शादी अभी बातचीत चल रही है, उनको अंदाजा होगा कि ईद के बाद शादी है, तो उसकी फीलिंग्स उसी से पूछें कैसी फीलिंग्स उसकी होगी ना। मतलब साथ की फीलिंग्स उससे पूछने वो बता देगा जिसकी शादी ईद के बाद है। हजरत साथ जा रहे हैं मार्केट में बीवी के लिए कुछ लेने के लिए, 1100 दिरहम बच गए, मार्केट चले गए। बाजार के पास इज्तिमा लगा हुआ था, किसका? अल्लाह के रसूल का। सहाबा कराम को लेकर मजमा खिताब कर रहे हैं। बाजार जैसे ही पहुंचे, देखो अल्लाह के रसूल सहाबा कराम को लेकर बात कर रहे हैं, मजमा लगा हुआ है, इज्तिमा लगा हुआ है। वो मार्केट बाद में जाता हूँ, पहले सुन के आता हूँ अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, सहाबा से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? ए ईमान वालो, ए मेरे सहाबा हो, अपना माल, अपना जान, अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाओ, जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। अब वो साथ ही देख रहे, बीवी के पास जाऊं, अल्लाह के रसूल का फरमान जिहाद का है, क्या करूं? थोड़ी देर में देखिए, या अल्लाह किस आजमाइश में डाल दिया। थोड़ी देर ऐसे सांस को भरा, नहीं जाऊंगा बीवी के पास, पैसे तो मेरे ही है ना, मुझे दे दिए। इन पैसों से पता क्या किया? ढाल खरीदा, घोड़ा खरीदा, तलवार, घोड़ा, ढाल, बैठ के घोड़े में, मुंह को छुपाया रुमाल से, और लश्कर में दाखिल हो गए, शामिल हो गए। एक ने पूछा ये कौन है जो मुंह छुपा के जा रहा है? मैं जाने दो, जा तो अल्लाह के रास्ते में रहे, मट्टी से बचने के लिए मुंह छुपाया, जाने दो। कौन है? जो भी है। लश्कर में शामिल हो गए, और जब लड़ाई शुरू हो गई, जिहाद का मैदान सज गया और लड़ाई जोर शोर से, उड़ता हुआ तीर हजरत साद के घोड़े पे लगा, और साद घोड़े, जब तीर घोड़े पे लगा तो घोड़ा नीचे गिरा, हजरत साद भी नीचे गिर गए। अब तीरबाजी खत्म हो गई। अब तलवार जैसी साद ने यूं निकाला तो अरबी लोगों का जो होता है ना ड्रेस, कपड़े होते हैं, वो जुब्बा होता है, वो लंबे लंबे इतने बड़े बड़े आस्तीन होते हैं ना, वो आस्तीन ऐसे ऐसे निकल गए जैसे मेरे हाथ निकल गए। तो साद के हाथ जैसे निकला तो उस रंग के उस वक्त वही थे। तो आप ने देख लिया, साद अंत साद तुम हो, साद तुम हो, तुम साद हो? या रसूलल्लाह अना साद, ऐसा डाला, अना साद। अरे साद, तुमने तो मैदान मार लिया, तुम्हें तो जाना कहाँ था, तुम कहाँ आ गए हो? और देखते देखते एक और 2-3 तीर उड़ते हुए आए और साद के सीने मारो, शहीद हो गए। लाशों को जमा किया गया, हज़रत साद की लाश को देखा, आप अलैहिस्सलाम ने साद की लाश को ऐसे गोद में लिया, सर को ऐसे गोद में रखा, सहाबा कराम बैठे थे,
आप अलैहिस्सलाम इतना रोए साद के लिए, इतना रोए और फिर यूं मुस्कुराए। फिर आपने चेहरे जैसे मुंह फेर लिया। तो सहाबा कराम बड़े हैरान हो गए कि या रसूलल्लाह, आज से पहले ऐसा अमल नहीं देखा कि आप इतना रोए साद के लिए, फिर उसके बाद आपने मुस्कुराए, फिर आपने चेहरे को इधर फेर लिया, ये क्या माजरा था? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रो इसलिए रहा था कि मैं देख रहा था कि साद कहाँ जा रहा था, अपनी खूबसूरत बीवी के पास जाना था, आज उसकी जुल्फों से खेलना था, खूबसूरत बीवी उसको मिली थी, वो सब कुछ छोड़कर मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर बैठा। क्या क्या इसका शौक जिहाद है, शौक शहादत है, क्या मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। मुस्कुराए इसलिए कि जन्नत की हूर दौड़ते हुए आ रही थी साथ के लिए, तो मैं उनकी हूर की रेस देखकर मुस्कुरा रहा था। मुंह इसलिए फेरा कि जन्नत की हूर इसकी है, मैं को देखूं, जन्नत की हूर साथ की है, मैं को देखूं। जब साथ की बीवी को पता चला तो साथ की बीवी ने भी कहा, बड़ा खुश नसीब है साथ कि मुझसे अच्छी बीवियां इसको मिल गई हैं। उस लड़की की भी कुर्बानी है। ये वाक्य मैंने क्यों सुनाया आप लोगों को? एक तो आप लोगों की नींद भाग जाए, दूसरा भाई ये हम क्या कर रहे हैं, इस वाक्य से हम अंदाजा लगाएं कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस जगह पे खड़े हैं इस वक्त, हम किस पोजीशन में खड़े हैं इस वक्त, हमारी खवातीन मस्तूरात किस पोजीशन में खड़ी है इस वक्त। नबी की जिंदगी से हम कोसों दूर हो चुके हैं।